तरीके इंसाफ के हर एहतजाज के बाद ये लड़ाई शुरू हो जाती है कि एहतजाज बड़ा था, कुछ लोग कहते हैं छोटा था, कुछ लोग कहते हैं कि इम्पैक्ट बहुत बड़ा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि इम्पैक्ट नहीं हुआ। अब ये पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा, कुछ लोग जो है वो कोशिश करते हैं खाली सड़कें दिखाएं और कुछ लोग दिखाते हैं कि जी एहतजाज हो रहा है और लोग निकलें और लोग जोर लगा रहे हैं। लेकिन ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? वजह यह है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करते ही नहीं है। जब कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करेगा तभी आप उसके ऊपर सवाल उठाएंगे ना कि ये अच्छी हुई या बुरी हुई। पीएमएलएन को एक पॉलिटिकल एक्टिविटी किए हुए बहुत लंबा अरसा हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब जिस दिन पाकिस्तान वापस आए थे, मेरी नज़र में वो आखिरी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जो पीएमएलएन ने की थी, और वो भी पूरे पाकिस्तान से उन्होंने बंदे इकट्ठे किए थे और किसी की भी मियां साहब की तरफ तवज्जो नहीं थी। ना कोई बंदा मियां साहब को सुन रहा था, ना देख रहा था, ना कोई देखना चाहता था। मियां साहब आए, कबूतर उड़ाए और मियां साहब के तोते उड़ गए उस दिन कि ये तो वो अवाम ही नहीं है जिनको मैं छोड़कर गया था पाकिस्तान में। मियां साहब के पाकिस्तान से डील करके बाहर जाने और वापस आने के बीच में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बदल गया था। लेकिन मियां साहब को जब पता चला कि कादी फायद ईसा साहब आ गए हैं और अब बात बन गई है तो वो इस चक्कर में वापस आ गए। लेकिन उनके पल्ले कख नहीं बचा। पीपल्स पार्टी भी डिस्कस नहीं होती। फजल रहमान साहब के अपने मदारिस की एक स्ट्रेंथ है, वो ले आते हैं, वो भी डिस्कस नहीं होते। लेकिन डिस्कस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिव जो एक जमात है इस वक्त, जो फुली पॉलिटिकली एक्टिव है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और आप माने या ना माने, वो एक पॉलिटिकल हकीकत के तौर पे बार बार सामने आते हैं। इमरान खान साहब ने कम से कम ये करके दिखाया है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी हर बार मुसल्लत नहीं कर सकती। बजाय इसके कि तनकीद करें और लड़ाई करें, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात पे खुश होना चाहिए कि कम से कम एक जमात तो ऐसी निकली जिसने अगर सामना किया, कम से कम एक जमात तो ऐसी निकली है जो डट कर खड़ी है और अभी तक तबाह नहीं हो सकी, या उसे पीछे नहीं हटना पड़ा, या उसे ज़मीन पर लेटना नहीं पड़ा। बाकी सारे ये चाहते हैं कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने सबको जूते मारे हैं, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जूते खाए और उसी तरह हो जाए। बाकी सारे जो हैं वो सरेंडर कर चुके हैं, तो तहरीक इंसाफ भी सरेंडर करे तो ये हमारी तरह के हो जाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ वो लड़ाई लड़ रही है जो पाकिस्तान की लड़ाई है इस वक्त, यानी एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से घसीट कर बाहर निकालना। पाकिस्तान का इससे बेहतर तो कोई भला नहीं हो सकता, और ये सारी जमातों को करना चाहिए था, और अपने अपने दौर में सबने कोशिश की भी है, लेकिन कामयाब नहीं हुए। वजह यह है कि वो बीच में कोशिश छोड़कर डील कर लेते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनकी शराइत पे आ जाते थे। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की शराइत पर नहीं आ रहे। यही वजह है कि 2 साल से जेल में है। ना सिर्फ जेल में है, बल्कि इमरान खान साहब सख्त तरीन जेल में है। यानी इमरान खान जेल में बंद होकर बार बार जीत जाता है, और एस्टेब्लिशमेंट मुल्क के स्याह और सफ़ेद की मालिक होने के बावजूद हर बार हार जाती है। अवामी दबाव बनाकर रखने में इमरान खान साहब कामयाब रहे हैं। कोई माने या ना माने, ये 2 साल अवामी दबाव इमरान खान ने बनाकर रखा है। ऐसा नहीं है कि किसी वक्त उन्होंने दबाव कम होने दिया हो। एक आदमी है ना, वो आपको दिखाई देता है ना आपको सुनाई देता है, लेकिन इसके बावजूद वो आदमी जेल में बैठकर रेलिवेंट लीडर है। आज आप बदतरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ से पूछेंगे ना, पाकिस्तान में पॉलिटिकली सबसे ज्यादा एक्टिव बंदा कौन हो गई? इमरान खान। आखिरी दफा कब देखा था जी? 2 साल पहले। आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े मुखालिफ से पूछेंगे ना कि इस वक्त पाकिस्तान की सारी सियासत किसके गिर्द घूमती है, वो कहेगा जी इमरान खान। आवाज कब सुनी थी? 2 साल पहले।